हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ जो है 11 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस पाठ में जो हमारे भारत में सिनेमा यानी कि मूवीज़ जो तैयार किए जाते हैं उसी के बारे में दिया गया है कि सबसे पहले जो क्या होता था कि इसमें मुख्य सिनेमा यानी कि जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ हाव भाव होते थे, ऐसे ही सिनेमा बनती थी। और उसके बाद जो है सबसे पहली बार जो सिनेमा बनाया गया कि जिसको आवाज़ दिया गया, उसी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा जो है सबसे पहला सवाक जिसको बोलने वाला आवाज़ वाला मूवी फिल्म कहेंगे तो वह था आलम आरा। तो उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे भारत का सबसे पहला सिनेमा कौन सा है, तो वो होगा राजा हरिश्चंद्र, और वह मुक्त था यानी कि बिना आवाज़ का था, हाव भाव वाला। और बोलने वाला सबसे पहला सिनेमा आलम आरा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो देखिए, ये जो ऊपर की लाइनें हैं, ये मतलब जैसे ऐड होता है ना, कोई भी मूवी रिलीज़ होती है उसके पहले उसका जो ऐड होता है, तो जो हमारी सबसे पहली फिल्म आलम आरा सवाक यानी कि बोलने वाली जिसमें आवाज़ हो, और पहले फिल्में कैसी होती थी, मुक यानी कि बिना बोलने वाली, सिर्फ हाव भाव वाली। तो आलम आरा जब रिलीज़ हुई तो इसके जो पोस्टरों पर विज्ञापन छपे हुए थे, तो वो ऊपर की जो लाइनें हैं उसी तरह से कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते और बातें करते देखो। तो 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। तो देखिए बच्चों, जैसे कि पहले फिल्में बनती थी लेकिन मुख्य यानी कि बिना आवाज़ की, लेकिन आवाज़ वाली जो सबसे पहली फिल्म प्रदर्शित हुई 14 मार्च 1931 और वो थी आलम आरा। तो यह जो क्या है, भारत के सिनेमा भारत के ऐतिहासिक तारीख में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा बदलाव था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मुख्य सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो देखिए, जब यह पहली फिल्म जो है आलम आरा बोलने वाली फिल्म बनी, तो ऐसा नहीं है, उसके पहले जो मुख्य फिल्में बनती थी वो भी काफ़ी लोकप्रिय होती थी। और उस साल जिस साल आलम आरा बोलने वाली फिल्म बनी उसी साल मुख्य फिल्में भी कई सारी भाषाओं में बनी थी, लेकिन बोलने वाले फिल्मों का जो दौर है शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबुट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तो देखिए, सबसे पहले बोलती फिल्म बनाने वाले जो निर्देशक थे, फिल्मकार थे, वे थे अर्देशीर एम ईरानी। और इनको यह कैसे इनके मन में यह भावना जगी, तो हॉलीवुड की उन्होंने एक फिल्म देखी थी 1929 में, शोबोट। वो बोलने वाली फिल्म देखने के बाद इनके मन में भी इच्छा जगी कि भारत में भी हम जो है बोलने वाली फिल्में बनाए। इसलिए उन्होंने जो क्या है, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक, यानी कि पहले जो है नाटक अधिकतर होते थे ना रंगमंच पे, तो उसी को आधार बना करके उसी से कुछ गाने, कुछ उसी के आधार पर उन्होंने अपनी फिल्म की कथा जो है बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, यानी कि जो पारसी रंगमंच था, जो नाटक था, उस नाटक से कई सारे गानों को इस फिल्म में
ज्यों के त्यों लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। तो एक इंटरव्यू जैसे होते हैं ना फिल्मकार लोगों की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने यह फिल्म बनाई थी तो उस समय हमारे पास न कोई संगीतकार था, न कोई गीतकार था, और इन सब की अब शुरुआत होना था। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें देखिए उन्होंने इस फिल्म के लिए जो है गानों की जो धुन होती है ना, यहाँ पे दूसरे लोग बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने स्वयं ही गानों की धुन बनाई, चुनी। और इसमें इन गानों में 3 ही वाद्य यंत्र जो होते हैं ना, बजाने वाले जो बाजे होते हैं, उसमें 3 ही वाद्य यंत्र का उन गानों में इस्तेमाल किया गया। वो था तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो देखिए ये जो फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो इसमें जो है किसी भी संगीतकार या गीतकार का नाम नहीं डाला गया था, क्योंकि ये सब इन्होंने अपने से ही किया था, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं डाला गया था। और जो पहले पार्श्व गायक यानी कि गाना गाने वाले जो थे WM खान, और उनका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। तो देखिए यहाँ पे जो है आलम आरा का जो संगीत था यानी कि जो गाने थे उसको डिस्क में मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय अभी तकनीकें जो थी उतनी मतलब प्रोग्रेस में नहीं थी, तो इसलिए डिस्क में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। और इस फिल्म की जो शूटिंग है साउंड के कारण यानी कि आवाज़ के कारण ही रात को करनी पड़ती थी, क्योंकि दिन में क्या होता था बहुत शोरगुल, बहुत शोर शराबा होता था, इसलिए चूँकि सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है इसलिए इसकी शूटिंग जो है रात में करनी पड़ती थी। और पहले जो उससे पहले जो मुख्य फिल्में बनती थी बिना बोलने वाली, तो उसको दिन में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि उसमें तो आवाज़ का कोई मतलब था ही नहीं, लेकिन इसमें तो आवाज़ सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी, इसलिए रात को जो है इसका शूटिंग होता था, रात में आवाज़ साउंड जो जब नहीं होता था। और रात में शूटिंग जब दिन में शूटिंग होता था मुख्य फिल्मों का, तो उसमें मतलब प्रकाश उजाले की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन इस फिल्म का शूटिंग रात में होने के कारण इसमें जो है कृत्रिम प्रकाश जैसे कि मतलब अपने से उजाला का उसका व्यवस्था करना पड़ा। और यही जो है कृत्रिम प्रकाश जो लाइटें होती हैं ना, लाइटें जला दिया जाता है तो जैसे लगता है कि दिन है, तो उन्हीं लाइटों का उपयोग जो है आज भी हमारे सिनेमा जगत में हो रहा है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो ये जो आलम आरा फिल्म थी तो इसने जो है आगे अपने मतलब आने वाले समय के लिए कई स्टार और तकनीशियन मतलब इसी से प्रेरित होकर तैयार हुए। और ये जो अर्देशीर की कंपनी थी उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मुख्य यानी कि बिना बोलने वाली और लगभग 100 बोलने वाली फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। तो ये जो फिल्म थी आलम आरा, तो ये क्या थी, अरेबियन नाइट्स की फैंटेसी थी। फिल्म ने इसमें उर्दू और हिंदी भाषा का जो क्या था मेल था और उसको हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इससे गीत, संगीत और नृत्य में क्या है अनोखा संयोजन था। इस फिल्म में गीत का, नृत्य का, संगीत का बहुत अच्छा मेल था। फिल्म की
नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो देखिए, ये जो फिल्म थी आलम आरा, चूँकि बच्चों आप लोग जानते हैं हर फिल्म में नायक और नायिका, जिसे हम लोग हीरो हीरोइंस बोलते हैं, होते ही हैं। तो उसकी जो हीरोइन थी, नायिका थी, जुबैदा थी, और इसमें हीरो के रूप में विट्ठल को लिया गया। और उस ज़माने में विट्ठल क्या थे, सबसे ज़्यादा कमाने वाले स्टार थे। और इसमें भी एक किस्सा है कि उनको उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी, चूँकि यह फिल्म उर्दू और हिंदी मिक्स था इसमें, तो उनको उर्दू बोलने में मुश्किल था, इसलिए उनके जगह पर महबूब को ले लिया गया। लेकिन इस बात से विट्ठल नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, मुकदमा कर दिया, यानी कि केस कर दिया। उनको फिल्म से हटाया गया, इसलिए उन्होंने केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो इसमें देखिए, उन्होंने जब केस किया तो उनके जो वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, उस ज़माने के बहुत ही मशहूर वकील थे, मतलब बहुत अच्छे और बहुत मशहूर वकील थे। उन्होंने उनका केस लड़ा और विट्ठल जो है अपना केस जीत गए और वे उस फिल्म के नायक बन गए और फिल्म जो है रिलीज़ हो गई। आगे भी वे मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। और इस फिल्म में आलम आरा में उनके अलावा सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी भी उसमें थे। यही लोग जो है आगे चल के मशहूर अभिनेता बने, जो फिल्म उद्योग में प्रमुख स्तंभ, यानी कि फिल्म उद्योग जगत के काफ़ी मशहूर अभिनेता के रूप में सामने आए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो देखिए, यह जो 14 मार्च 1931 को फिल्म जो है रिलीज हो गई और सिनेमाघरों में चलने लगी 8 सप्ताह तक पूरा हाउसफुल चलता था सिनेमाघर और भीड़ को संभालने के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ती थी। तो कुछ समीक्षकों ने इसको भड़कीली फैंटेसी फिल्म का करार दिया था, लेकिन दर्शकों के लिए यह एक अनोखा अनुभव था। इसलिए अनोखा अनुभव था कि पहली बार बोलने वाली फिल्म जो है सिनेमाघर में आई थी और यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और 4 महीनों के मेहनत में इसको बनाया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तो इसमें देखिए, सवाक यानी कि बोलने वाली फिल्मों में क्या होता था, कुछ पुराने कथाएं और रंगमंच यानी कि नाटकों, जो रंगमंच होते थे उस नाटकों में से, कुछ अरबी प्रेम कथाओं में से, मतलब कि कहानी विषय लेकर के यह जो है लिखा जाता था। फिल्मों के जो कथाएं होती थी, इनके अलावा सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनी और ऐसे ही एक फिल्म थी सामाजिक विषय पे, खुदा की शान। इसमें जो क्या था, एक किरदार महात्मा गांधी के जैसा था और इसी के कारण जो है जो ब्रिटिश शासक उस समय हमारे देश में थी, उसका नज़र जो है इन सिनेमाओं पर पड़ा और उसको जो है तीखी नज़र का, यानी कि उनका सामना जो है सिनेमा को करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक
अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो देखिए, ये जो बोलने वाली फिल्म बनाने के जो फिल्मकार थे अर्देशीर, उनको जो है 25 वर्ष जब उनके फिल्म को पूरा हुआ था 1956 में उस फिल्म के लिए उनको सम्मानित जब किया जा रहा था 25 वर्ष पूरा होने के बाद, तो उन्होंने कहा, उनको जो है भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, यानी कि बोलने वाले फिल्म बनाने के जो उनको पैदा करने वाले, इनके उनको पिता का दर्जा दिया गया। तो उन्होंने कहा, वे इतने विनम्र थे कि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पदवी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की भी कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि अब बोलने वाले सिनेमा शुरू हो गए, तो अब जो है पढ़े लिखे हीरो हीरोइंस की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जो है मुंह से बोलना था, जो भी संवाद यानी कि जिसको हम लोग डायलॉग बोलते हैं, मुंह से बोलना था, इसलिए पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत पड़ने लगी। पहले मुख्य फिल्मों में क्या था कि मतलब अच्छे शरीर वाले लोग सिर्फ उछल कूद और सिर्फ इशारे करते थे, लेकिन अब जो क्या था, बोलना था। और गानों के लिए जो है कई गायक अभिनेता जो है बड़े पर्दे पे नज़र आने लगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत अब यहाँ पड़ने लगी गानों के लिए। और इस तरह से हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देशी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो इसमें देखिए हिंदी और उर्दू भाषाओं का महत्व भी बढ़ा, और देह और तकनीक भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, यानी कि तरह तरह भाषा को उसमें शामिल हुआ। यह ज़्यादा देशी हुआ और यह एक तरह से नई आज़ादी थी, जिसके लिए हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने, यानी कि जो हमारे दैनंदिन जीवन और हमारे सार्वजनिक जीवन है, यानी कि हमारा जो समाज है, हमारा जीवन है, इसको क्या है, सिनेमा में यह उभर कर सामने आने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। तो देखिए ये जो हीरो हीरोइंस थे, उनकी लोकप्रियता आज भी है, और उस ज़माने में भी लोगों पर उनकी लोकप्रियताओं का असर पड़ रहा था। एक बार जैसे कि माधुरी नाम की फिल्म बनी थी और उसकी हीरोइन थी सुलोचना, और उन्होंने जो अपनी हेयर स्टाइल रखी थी, हेयर यानी कि जो बालों का स्टाइल होता है, वह उस समय की महिलाओं में बहुत लोकप्रिय था। उस समय की महिलाएं अपने हेयर स्टाइल वैसे ही कर रही थी, और इस फिल्म में कई ईरानी कलाकारों ने भी काम किया था। और ये जो आलम आरा फिल्म थी, सिर्फ भारत में ही नहीं, श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी बहुत पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो देखिए यहाँ पे जो है,
जो भारतीय सिनेमा के हमारे जनक है। यानी कि हमारे भारत में जब फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे पहले जो हमारे भारत में फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र मुक सिनेमा थी, यानी कि बिना बोलने वाली, उसको बनाया था फाल्के ने, दादा साहब फाल्के ने। तो उनको क्या कहा जाता है, सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। और जो अर्देशीर थे उनको सवाक सिनेमा के जनक, यानी कि बोलने वाले फिल्मों के जनक। तो ये जो दादा साहब फाल्के थे उनको जो है अर्देशीर की जो उपलब्धि थी, जिन्होंने बोलने वाली फिल्में बनाई, तो उन्हें अपनाना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया दौर, नया युग शुरू हो चुका था। यानी कि दादा साहब फाल्के ने फिल्में बनाई थी, निर्माण उन्होंने किया था, लेकिन बोलने वाली फिल्मों का निर्माण अर्देशीर ने शुरू किया और एक नए सिनेमा जगत का वहाँ से शुरू हुआ। तो उसको जो है फाल्के जी को एक्सेप्ट करना ही था, उसको अपनाना ही था। तो यहाँ पे हमारा पाठ जो है समाप्त होता है। तो बच्चों, इसमें हमने अपने जो है सवाक फिल्म आलम आरा, यानी कि पहली बोलने वाली फिल्म कैसे बनी, उसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा, इस पाठ में पढ़ा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।